शून्य से शिखर तक ईथन का संघर्ष। शिकागो की वो सोमवार की सुबह बेहद बर्फीली और बेरहम थी, जहां ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। 19 साल का ईथन एक पुराने पार्क की ठंडी बेंच पर बिल्कुल अकेला और बेबस बैठा था। उसके पास एक पुराना फटा हुआ बैग था जिसमें उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। बैग के अंदर केवल 2 पुरानी टी शर्ट, एक फटी हुई नोटबुक और एक लगभग खाली पानी की बोतल थी। ईथन ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वहाँ केवल $5 का एक मुड़ा हुआ नोट था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ $5, बस यही बचा है मेरे पास। उसकी भूख चरम पर थी और पेट में मरोड़ उठ रहे थे, क्योंकि उसने पिछले कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। शहर की इस भारी भीड़भाड़ और शोर के बीच ईथन खुद को बिल्कुल अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुराने और रहस्यमयी बुक स्टोर पर पड़ी, जिसका नाम था द विस्परिंग पेजेस। भूख और ठंड से बेहाल ईथन ने सोचा कि शायद इस दुकान में उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पुरानी किताबों की एक सोंधी खुशबू और गहरी शांति छाई हुई थी। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर क्लार्क से हुई, जो एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व वाले वृद्ध व्यक्ति थे। मिस्टर क्लार्क ने ईथन की दयनीय हालत, उसकी फटी हुई शर्ट और कांपते हाथों को बहुत गौर से देखा। क्लार्क ने ईथन को तुरंत पैसे या काम देने के बजाय उसके सामने एक कठिन चुनौती रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें इस लाइब्रेरी की सबसे अव्यवस्थित अलमारी को ठीक करना होगा। वो अलमारी इतनी पुरानी थी कि पिछले 50 सालों से वहाँ किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। ईथन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने तुरंत इस कठिन काम के लिए हामी भर दी। जैसे ही ईथन ने उस धूल भरी अलमारी को छूना शुरू किया, उसे किताबों के बीच एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। वो डायरी किसी गुमनाम लेखक की थी, जिसमें शहर के गुप्त रास्तों और छिपे हुए खजानों का जिक्र था। डायरी में उन रास्तों का वर्णन था जो अब आधुनिक नक्शों से पूरी तरह गायब हो चुके थे। ईथन ने अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसका मन उन रहस्यमयी सुरागों में पूरी तरह उलझ गया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और ईथन ने मिस्टर क्लार्क के यहाँ रहकर काम करना और रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सारा से हुई, जो एक यूनिवर्सिटी की छात्रा और क्लार्क की नियमित ग्राहक थी। सारा का स्वभाव बहुत दयालु और चुलबुला था, और वो जल्द ही ईथन की अच्छी दोस्त बन गई। सारा ने ईथन की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उसे फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ईथन ने अपनी रातों की नींद त्याग दी। वो दिन में किताबें व्यवस्थित करता और रात में डायरी के सुराग सुलझाता। लेकिन ईथन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक नया खतरा उसके जीवन में आने वाला था। शहर के एक लालची रियल एस्टेट डेवलपर मिस्टर ब्लैकवुड को इस लाइब्रेरी के बारे में पता चला। ब्लैकवुड को खबर मिली कि क्लार्क की लाइब्रेरी के नीचे एक बहुत पुरानी और कीमती भूमि मौजूद है। उस जमीन की कीमत करोड़ों में थी और ब्लैकवुड उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। ब्लैकवुड ने मिस्टर क्लार्क को धमकाना शुरू किया और उन्हें दुकान बेचने के लिए मजबूर करने लगा। ईथन ने देखा कि उसके संरक्षक और मार्गदर्शक मिस्टर क्लार्क इस दबाव में धीरे धीरे टूट रहे थे। ईथन का दिल ये देखकर दुखी हुआ और उसने मन ही मन तय किया कि वो इस लाइब्रेरी को बचाएगा। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वो उस रहस्यमयी डायरी के सुरागों का वास्तव में पीछा करे। ईथन ने डायरी के पन्नों को गौर से देखा, जहां शहर के पुराने नक्शे और गुप्त संकेतों का जाल बिछा था। उसने पाया कि डायरी में एक विशेष चिन्ह था जो शहर के पुराने सीवर सिस्टम के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहा था। सारा ने ईथन का हौसला बढ़ाया और उसे उन गुप्त रास्तों की खोज में मदद करने का वादा किया। आधी रात के सन्नाटे में ईथन एक पुरानी टॉर्च लेकर शहर के अंधेरे तहखानों की ओर बढ़ा। सीवर के अंदर की हवा भारी थी और दीवारों से पानी टपक रहा था, लेकिन ईथन के कदम नहीं रुके। रास्ते में उसे कई बंद दरवाजे मिले, जिन्हें खोलने के लिए उसे डायरी के कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अचानक एक भारी पत्थर खिसका और उसके सामने एक छोटा सा गुप्त कमरा खुल गया। उस कमरे के बीचों बीच एक लोहे की संदूक थी, जिसमें पुराने कागजात सुरक्षित रखे हुए थे। ईथन ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें से एक पीला पड़ चुका कानूनी दस्तावेज निकाला। उस दस्तावेज में साफ लिखा था कि यह जमीन एक सार्वजनिक ट्रस्ट की है और इसे कभी बेचा नहीं जा सकता। ईथन की आंखों में जीत की चमक थी। अब उसके पास ब्लैकवुड को रोकने का सबसे बड़ा हथियार था। अगली सुबह ब्लैकवुड अपने वकीलों के साथ लाइब्रेरी को खाली कराने के लिए वहां पहुंचा। मिस्टर क्लार्क डरे हुए थे, लेकिन ईथन आत्मविश्वास के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। ईथन ने वो प्राचीन दस्तावेज ब्लैकवुड के सामने मेज पर पटक दिया। दस्तावेज देखते ही ब्लैकवुड का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके वकीलों में खलबली मच गई।
कानूनी तौर पर ब्लैकवुड अब कुछ नहीं कर सकता था, उसे हार मानकर वहाँ से जाना पड़ा। मिस्टर क्लार्क की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने ईथन को गले लगा लिया। जब ईथन ने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे तो उसे अपने दादा की एक पुरानी तस्वीर मिली। उसे पता चला कि यह डायरी उसके दादा की थी, जिन्होंने समाज के तिरस्कार के बावजूद ज्ञान को संजोया था। ईथन को एहसास हुआ कि उसकी गरीबी उसके दादा की विरासत को खोजने का एक जरिया मात्र थी। अब ईथन का लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना था। सारा और ईथन ने मिलकर लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने की योजना तैयार की। उन्होंने पुरानी अलमारियों को व्यवस्थित किया और वहां नए कंप्यूटर और डिजिटल संसाधन जोड़े। धीरे धीरे द विस्परिंग पेजेस शहर का सबसे प्रसिद्ध लर्निंग सेंटर बन गया। ईथन ने उन बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू की जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं थे। वो लड़का जो कभी $5 के लिए तरसता था, अब दूसरों के भविष्य को संवार रहा था। मिस्टर क्लार्क अब एक गर्वित संरक्षक की तरह ईथन को अपनी सफलता देखते थे। सारा ने ईथन के साथ मिलकर एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जहां ज्ञान और दया दोनों का वास था। ईथन ने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि वो प्रभाव है जो आप दूसरों पर छोड़ते हैं। एक शाम ईथन वापस उसी पुराने पार्क की बेंच पर गया जहां से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। उसने अपनी नई डायरी निकाली और उसमें अपने जीवन के सबसे बड़े सबक लिखे। उसने लिखा, गरीबी केवल जेब में होती है, सोच में नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक कठिन यात्रा की जीत के थे। ईथन ने महसूस किया कि शून्य पर होना वास्तव में एक अवसर था, क्योंकि अब वो केवल ऊपर जा सकता था। शून्य से शिखर तक का ये सफर ईथन के लिए केवल एक सफलता नहीं, बल्कि एक नई पहचान थी। अंततः ईथन ने साबित कर दिया कि अटूट इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।